Sinishimi IPC, CRPC te Indian Evidence Act নসইয়াবই ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা তে ভারতীয় সাইক্য অধিনিয়ম মঙ্গৈ কতাল কেরং রায়দা হাকতর সামহ ফনাংজাক সিনাই কক্সিল জামুং ইয়াসাকমনি ইয়াগুলো এফআইআর খাইনানি রুতুমুং খাই সয় বরগ্ন এবা সয় পাতিমুংন কাহামকে নাইনানি রমনানি তে দরবানক ni গসিমুং নাহানানি তে বিচার 응মনি ইয়াগুলো রায় সাকলানি মগিবো কাইসা জরা Tonizaka. Abonotino, Kaitam, Kerong Radano Kitingi, Shautang, Hankoni, Police Super, Tang, Agortula, Britana, Kasha, Keronoti, Hosa Kaika, Naimutana Logiti. जस्टिस का जो प्रोसेस है वो भी जल्दी एक्सपीडिएट होने का भी प्रोविजंस है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है। जो क्राइम से जो पीड़ित होता है उनके लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन है इसमें। तो कुछ हाइलाइट्स है इसमें, जैसे कि अभी छोटा मोटा जो क्राइम होता है, जैसे चोरी लेस देन 5000 का जो क्राइम होता है, पब्लिक में जो इंटॉक्सिकेशन करते हैं और डिफेमेशन करते हैं, उनके लिए अभी कम्युनिटी सर्विस जो वेस्टर्न कंट्रीज में ये होता है, कम्युनिटी सर्विस जैसे लंगर में जाके कुछ रोटी बनाना या कुछ क्लीनिंग बनाना, ऐसे जो कम्युनिटी सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया में। उसके बाद कुछ स्ट्रिक्ट सेक्शंस भी है, जैसे कि 12 साल का जो बच्ची है उसको अगर उससे लेस हुआ 12 साल से जो लेस एज का जो बच्ची का अगर रेप हो गया तो उसमें डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन है। और उसके बाद जो ऑफेंसेस जो है जो 3 इयर्स टर्म से जो कम है उसका परमिशन ऑफ एसडीपीओ का या कोई भी डीएसपी का ये चाहिए। और उसके बाद सेडिशन जो था वो अभी रिपील हो गया है। अभी नया पेनल्टी जो है वो उसमें वर्डिंग चेंज हो गया, अभी थ्रेट टू सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ऐड किया गया है। उसके बाद स्नैचिंग के लिए जो चेन स्नैचिंग होती है उसके लिए सेपरेट सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है 304 BNS में। उसके बाद टेररिज्म के लिए नया सेक्शन आया है, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए नया सेक्शन आया है। आर्बरिंग, अगर कोई टेररिस्ट को आप कोई किसी ने उसके घर में रखा या कोई सपोर्ट किया उसके लिए भी पनिशमेंट आया है। और उसके लिए एसपी का परमिशन लेके ही केस लेना है। उसके बाद मॉब लिंचिंग के लिए अभी जो भी लिंचिंग जो इंसिडेंट जो होता है कम्युनल कोई हो सकता है, जो भी होता है उसके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस आया है। उसके अलावा हमारा जो CRPC बहुत आउटडेटेड था 1973 का, अभी लेटेस्ट BNSS उसको रिप्लेस कर रहा है। इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर और फोरेंसिक साइंस के ऊपर फोकस किया हुआ है। इसमें एक 0 FIR पहले से था, अभी इसका एक्सक्लूसिव प्रोविजन दिया हुआ है 173 BNSS में। कोई भी कहीं से भी 0 FIR लॉन्च कर सकता है। और EFIR का एक नया टर्म यूज़ किया है। इसमें कोई भी जो मीडिया है उसमें मोबाइल या ईमेल, व्हाट्सएप कहीं से भी EFIR कोई एक आदमी जो है कहीं से भी लॉन्च कर सकता है। और सेक्शन 530 ऑफ BNSS बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑल ट्रायल्स इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी करने का एक सुविधा दिया हुआ है। उसके बाद पुलिस को प्रॉपर्टी अटैच करना जो क्रिमिनल है उसका भी क्लियरली प्रोविजंस और गाइडलाइंस और प्रोसीजर दिया हुआ है। और हमको पुलिस को बोला गया कि आईओ विदिन 90 डेज ऑफ लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट लिटिगेंट को उसका प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलना है। ये बहुत ही जो विक्टिम है उसको बहुत अच्छा से जस्टिस मिलेगा कि उसका केस में क्या हो रहा है, ये सब अपडेट उनको अभी मैंडेटली पुलिस को देना पड़ेगा। और विदिन 60 डेज ऑफ फाइलिंग चार्जशीट 60 डेज होने से ट्रायल हैज़ टू बी स्टार्टेड। तो इसमें ट्रायल जल्दी से शुरू हो जाएगा। और वो ट्रायल शुरू होने का 45 डेज़ के अंदर वर्डिक्ट अनाउंस होना है। तो जस्टिस सिस्टम बहुत फास्ट हो गया है। और उसके बाद 176 BNSS में एक्सपर्ट्स को हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। फाइनली हमारा जो अभी हीनियस क्राइम में फिर से हैंडकफिंग का प्रोविजन अभी वापस आ गया है। तो सेक्शन 43(3) ऑफ BNSS में क्लियरली लिखा गया है कि कैसे अक्यूज को हम लोग कौन सा केसेस में हम लोग हैंडकफिंग कर सकते हैं, उसको मतलब भागने से प्रिवेंट कस्टडी में स्ट्रिक्टली हमको कोर्ट को प्रोड्यूस करने में मदद होगा।
उसके बाद अभी जो हम लोग पुलिस रिमांड जो लेते थे 15 डेज़ का, उसका अभी इमीडिएटली लेते थे पहले, अभी उसका 60 to 90 डेज़ का पीरियड में कभी भी हम 15 डेज़ का पीरियड का पुलिस रिमांड दे सकते हैं। इसमें पुलिस को बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बाद में भी आता है, तभी हम पुलिस रिमांड का ज़रूरत हो जाता है, पहले उसका प्रोविज़न नहीं था। तो अभी हम लोग 60 to 90 डेज़ के अंदर कभी भी हम लोग 15 डेज़ का पुलिस रिमांड दे सकते हैं। उसके अलावा अभी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वो भी रिप्लेस कर दिया अभी भारतीय ये BSA एक्ट, साक्ष्यम भारतीय साक्ष्यम अधिनियम। उसका अभी हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, उसमें कौन एक्सपर्ट है वो सब क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है। और हम लोग अभी जो भी सीन ऑफ क्राइम होगा उसको हम लोग वीडियोग्राफी करना है और उसको कोर्ट में भी एक कॉपी देना है, और ये सब अभी मैंडेटरी हो गया है। और सेकेंडरी एविडेंस जो था वो भी एक्सपैंड हुआ है, पहले से था अभी उसका स्कोप एक्सपैंड हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने पिछले 4-5 महीने से बहुत ही डिटेल में ट्रेनिंग दिया है। सभी हमारा जो पुलिस है अभी वेल ट्रेंड है, IOs, OCs, SDPOs, एडिशनल SPs, सब लोग अभी इस लॉ में जो PHQ में है वो लोगों ने ये बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया था, और अभी हम लोग पूरा तैयार है ये नया लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जो भी इसके लिए फोरेंसिक था उसका भी हम लोग इक्विपमेंट किया है, फोरेंसिक साइंस का लैब भी इक्विपमेंट हुआ है। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्शन के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो भी पुलिस स्टेशन को दिया हुआ है। उनके लिए जो CDs चाहिए, पेन ड्राइव्स चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, कैमरास चाहिए, वो सब हम लोगों ने दिया है। और आज से हम लोग जो भी PO जो डेट ऑफ अकरेंस अभी 1 जुलाई से जो होगा वो नया एक्ट में रजिस्टर होगा। और इसलिए हम लोगों ने एक छोटा प्रोग्राम रखा है कि ये सब अवेयरनेस करने के लिए। और आज से कुछ दिन हम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सारा होल्ड अप करेंगे, क्योंकि नया लॉ है तो सभी को कुछ ना कुछ डाउट होगा। तो हम ट्विटर पे, फेसबुक में सभी अभी क्लैरिफिकेशन देना शुरू करेंगे, और किसी को স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি, লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে। শর্তাবলী প্রযোজ্য।